आज हम दुनिया में हर दूसरे आदमी को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ़ें ज़रूर होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किसी के पास घर, गाड़ी, पैसे ना हो तो उन्हें तकलीफ़ें होती है, लेकिन जिनके पास ये सारा कुछ है फिर भी उन्हें तकलीफ़ें होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वैसे तो लोगों की ज़िंदगी में दुख होने का कारण बहुत कुछ है, लेकिन इन सभी में से सबसे बड़ा कारण है गुस्सा। गुस्सा इंसान को हर वो काम कराता है जो इंसान को नहीं करना चाहिए, और गुस्से के कारण इंसान अपना धन, दौलत, परिवार, सारा कुछ खो देता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही कहानी सुनने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों, आप इस कहानी में कहीं खो ना जाए उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन अपने गांव में सबसे अमीर इंसान था, क्योंकि उनके पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनका एक दुकान था, और बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिनके कारण उनका दुकान बहुत ही अच्छा चलता था। और वहीं उनका बेटा मोहन बहुत ही हट्टी और बहुत ही गुस्सैल था। उसका बात अगर कोई नहीं मानता तो वो बहुत ही गुस्सा करता था। मोहन के पिता इसी बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते थे, उसके बेटे का क्या होगा। और वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते थे, देखो बेटा, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मोहन उनकी बातों को नहीं समझता था और उन्हीं पर गुस्सा करने लगता था। और फिर मोहन के पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने लगे, और बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और फिर मोहन घर चलाने के लिए अपने पिता का दुकान संभाल लिया। लेकिन मोहन के पास जो लोग भी सामान लेने के लिए आते थे, मोहन के अच्छे व्यवहार ना होने के कारण मोहन के पास बहुत ही कम लोग आने लगे, जिससे उनकी आमदनी कम हो गई और वो परेशान रहने लगा। उसकी गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, यहाँ तक कि उसके अपनी दुकान पर आए ग्राहक से लड़ाइयाँ होने लगी, जिसके कारण मोहन को अपना दुकान बंद करना पड़ा। लेकिन अब तक तो उसे भी पता चल गया था कि उसके साथ जो भी हो रहा है सब उसके गुस्से के कारण हो रहा है। और फिर उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आए हुए हैं। तो उसने सोचा क्यों ना हम उनसे मिलकर देख ले, शायद कुछ वो उपाय बता देंगे। मोहन उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है तो देखता है कि बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए थे और बहुत सारे शिष्य भी बैठे थे, और वो सभी मौन थे। और बौद्ध भिक्षु भी मोहन को देखे और देखते ही उनकी परेशानी समझ गया। मोहन बौद्ध भिक्षुक से कहता है, हे भिक्षु, मुझे बहुत गुस्सा आता है, जिसके कारण मेरी दुकान भी बंद हो गई और रोज़ किसी न किसी से लड़ाइयाँ हो जाती है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे गुस्सा ना आए। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हें गुस्सा कहाँ आ रहा है? तब मोहन ने कहा, जब कोई मेरी बात नहीं सुनता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण उससे लड़ाई हो जाती है। फिर भिक्षुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम में गुस्सा नहीं है। फिर मोहन ने गुस्से में कहा, मेरे अंदर गुस्सा है। फिर भिक्षुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मोहन ने गुस्से में बोला, मुझ में गुस्सा है, और वहीं भिक्षुक पर थूक के गुस्से में चला गया। फिर मोहन जब घर पर गया तो रात भर उसे नींद नहीं आई, और उसके मन में ये सवाल घूम रहा था, मैंने इतने लोगों से लड़ाइयाँ की है और सभी ने मुझे पलटकर मारा पीटा है, लेकिन इस भिक्षुक पर तो मैंने थूक भी दिया, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। अगली सुबह हुआ तो मोहन फिर उस बौद्ध भिक्षुक के पास चला गया और माफ़ी मांगने लगा। फिर उस भिक्षुक ने कहा, क्यों, तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हो? फिर मोहन ने कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं कल आया था और आपको अपमानित करके चला गया था। भिक्षुक ने कहा, कल की बात है, कल की बात तो मैं कल ही भूल गया। मैं ऐसी बातों को याद नहीं रखता जिससे हमारे मन को तकलीफ हो। फिर मोहन ने कहा, लेकिन कल जब मैंने आप पर गुस्से में थूक दिया तो आपने मुझे
कुछ क्यों नहीं कहा? फिर भिक्षुक ने कहा, अगर मैं तुम पे पलटकर वार करता तो हो सकता था कि तुम भी मुझे वार कर सकते थे। फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाता? एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी उस बात पर जवाब मत देना जिस बात से तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, और कोई ऐसी बात हो जिससे आपकी इज्जत पर आ जाए तो उसका जवाब आप अपनी अच्छाई से देना। और एक बात, बोलने से ज़्यादा सुनने की कोशिश करो, क्योंकि अगर वो इंसान अच्छा बोल रहा है तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, या कोई बुरा इंसान तुम्हें बुरा भला कह रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर तुम उसके बातों को जवाब नहीं दोगे तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।